गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता ने आज एक नया दिन दिया, रात भर मीठे नींद में सोलाए हैं और सुबह आत्मा प्राण देह से भला चंगा जगाए हैं और आज का दिन नया दिन दिया, आशीष से भरपूर जीवन दिया और अपना सत्य वचन से हमारे जीवन में और भी भरपूरी से आशीष देने के लिए उन्होंने दया कृपा किया है। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं और करते रहेंगे जब तक इस संसार में हैं, शरीर में हैं। परमेश्वर ने हम सबको जीवन श्वास दिया है, सब कुछ दिया है। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते। परमेश्वर को हम क्या चढ़ा सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान के सिवाय और हम परमेश्वर पिता को क्या चढ़ा सकते हैं? आइए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ हम आगे वचन में चलते हैं। और आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है और आशीष से भरपूर है। चलिए हम कुछ और बात करने से पहले हम पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रह कार्य करना मैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद से आप जीते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। शुरू से लेकर के आज के दिन तक प्रभु आपने हम सब के जीवन को, प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के जीवन को जो आप जीवते अद्वित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं प्रभु संभाले हुआ, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के आपका आशीषित वचन के लिए धन्यवाद जो प्रभु आप अपने सत्य वचन से हमारे जीवन में भरपूरी हालेलुया चाहते हैं और देना चाहते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा जीवन भरपूर रहे और हमारा जीवन सुखमय हो, सुगंधदायक हो, बलवंत हो, फलवंत हो। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हैं अपने आप को, प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को। और इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एक मां जीवित और देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। बोलिए आमेन। सबसे पहले मैं आपको मूल और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है हमारे लिए और आपके लिए वो ये कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति और परमेश्वर का तेजोमय सामर्थ्य से भरपूर होकर जीवन जीना चाहते हैं। तो ये बातें हमारे मन में, ध्यान में हमेशा बना रहना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के उपस्थिति बिना और उसका तेजोमय सामर्थ्य के बिना हमारा जीवन में कुछ भी कोई लाभ फायदा नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के उपस्थिति से और सामर्थ्य से भरपूर हो जाए, तो क्या करना है, कैसे करना है? चलिए वचन से समझेंगे, जानेंगे और उसके अनुसार अगर आप करते हैं आप देख पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के महान तेजोमय सामर्थ्य को। वहाँ आप देख पाएंगे कि बड़े बड़े मिरेकल हो सकते हैं आपके जीवन में। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 से 14 आयत तक पढ़ते हैं। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत असाप, हेमान और यदुतून सान के वस्त्र पहने और झांझ, सारंगियां और बीनाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ
आदि बाधों को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट होती है, परमेश्वर का महान सामर्थ, तेजोमय सामर्थ प्रकट होती है, और फिर हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े मिरेकल चमत्कार होते हैं, और आप इस दुनिया में देख ही रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हर समय खाते पीते उठते बैठते सोते जागते प्रभु की स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करते रहे। मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से कभी नहीं हटेगी। अब देखिए, प्रभु जो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर उन्होंने कह दिया है कि मैं सदा संग रहने वाला देखिए, संग तो होते हैं, रहते तो हैं, पर हमें किसी भी कामों के लिए, बातों के लिए, बहुत चीज़ों के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत होती है। तो एक ही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। स्तुति करे, आराधना करे, वचन पढ़े और परमेश्वर की महिमा करते रहे, सुसमाचार सुनाते रहे, महान सामर्थ प्रकट होगी आपके जीवन में। चलिए, हम आपको प्रेरितों के काम में मिरेकल, बहुत बड़ा मिरेकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय है, तो ये बहुत लंबा, पर हम उसको केवल 16 का 25 और 26 आयत को मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको 16 अध्याय पूरा पढ़ें, आप 1 से 16 तक पढ़ें, 1 से 16 अध्याय 1 से 40 तक पढ़ें, तो आप ज़्यादा जानकारी पाएंगे। चलिए, मैं आपको 25 और 26 आयत पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। देखिए, क्या कब कर रहे थे, क्या कर रहे थे? स्तुति गान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कब कर रहे थे? आधी रात को। हम केवल दिन को ही करते हैं, वे आधी रात को भी कर रहे थे। और कहाँ कर रहे थे? बंदीगिरी में कर रहे थे। तो देखिए, समय कोई भी हो, परिस्थितियाँ कोई हो, क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा चाहता है। परमेश्वर का उद्देश्य होता है, सोच होता है, विचार होता है, कार्य होता है कि कब कहाँ अपने लोगों के द्वारा मैं करवाऊँ। तो ये तो होना था, इसलिए परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हुए इनको पकड़ा गया था, बंदीगृह में डाल दिया गया था। फिर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की महान उपस्थिति, सामर्थ स्वर्गदूत प्रकट करता है और बहुत बड़ी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लोहे के जंजीर, यानी कि रस्सी से बंधे थे, लोहे के जंजीर थे, लोहे की फाटक थे, जो सब खुल गए अपने आप। तो वैसे ही है हमारे जीवन में, जब हम
प्रभु की उपस्थिति में स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो। हमारे जीवन से सारे अदृश्य क्षेत्र में जिसको हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, काम हो, काज हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी करना हो, अपने आप सारे बंधन खुल जाते हैं। ये सिर्फ हमको केवल प्रभु की उपस्थिति हम अपने जीवन में हर समय हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो कभी भी समय न देखें कि भाई मुझे कोई समस्या है, कोई परिस्थितियां हैं, मैं समय नहीं है, तो वो मत देखें। मैंने आपको पहले बताया, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कभी भी प्रभु की उपस्थिति में स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हुए जीवन जिए। बड़ा से बड़ा मिरेकल आप चमत्कार देख सकते हैं अपने जीवन में। चलिए आगे चलते हैं। इफिसियों 5 अध्याय 19 से 20 आयत। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। भजन 33 का 1 और 2। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। तो बहुत कुछ है। आप स्तुति करने के लिए कुछ भी बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, बीना बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं और कैंगो बजा सकते हैं। बहुत सारे वाद्य हैं जो उसको हम बजा सकते हैं। चलिए हम जल्दी से कुछ वचन और देखते हैं। भजन 100 1 से 5 आयत तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बोलिए आमीन। भजन 150 पढ़ लीजिएगा आप। भजन 57 का 7, भजन 95 का 1 2 और लास्ट में मैं आपको यूहन्ना 4 का 23 और 24 आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जब भी करें आत्मा और सच्चाई से करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और परमेश्वर जो है, चलिए एक वचन आ गया, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इब्रानियाँ 12
12 अध्याय 28 आयत में पढ़ के सुना रहा हूँ। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। हमें परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय राज्य दिया है, ऐसे राज्य को पाकर हमें भय भक्ति के साथ में उसकी आराधना करना है जिससे वो प्रसन्न होता है। तो चलिए हम आपको, आप चाहे किसी भी जिस देश में भी रहते हो अपनी भाषा में आप आराधना करें, चाहे किसी भी भाषा में आप प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना धन्यवाद बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने समस्त पृथ्वीवासी को केवल उसी ने बनाया है। कोई अलग अलग नहीं बनाया जो अलग अलग भाषा हो और वो एक दूसरे को ना समझे। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो सब बातों को समझता है। उसी ने हमें भाषा दिया है, इसीलिए अपनी अपनी भाषा में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक दो गीत गा करके सुनाता हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर मेरे पास आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर मेरे पास आती है। प्रभु हमारा कितना महान, करता है हमसे कितना प्यार। यीशु हमारा कितना महान, करता है हमसे कितना प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर जल्दी आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, आशीष लेकर उत्तर लेकर जल्दी आती है। प्रभु हमारा कितना महान, करता है हमसे कितना प्यार। प्रभु यीशु हमारा कितना महान, करता है हमसे कितना प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आप आंख बंद करके प्रभु की स्तुति करें। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तो आप जो भी आपको लगता है, आप 2-4-5 भजन आप करें और इसके बाद स्तुति करने के बाद में बैठ जाएं, या बैठ के गाएं या खड़े होकर के गाएं। और इसके बाद में आपको जो करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। स्तुति कर लिए, आराधना कर लिए, इसके बाद में बैठ जाएं और इस प्रकार करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कम से कम 3 सांस। इसको आप ज़्यादा, आपके पास में ज़्यादा समय है, घंटों करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत स्टेप हैं, कम से कम 7-8 स्टेप हैं जिसको करना है आपको।
तो आप 3 सांस में आप हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं। इसके बाद में स्तुति 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 प्रशंसा 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 नहीं, 3 बार स्तुति, 3 बार हालेलुया, 3 बार स्तुति, 3 बार प्रशंसा 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 प्रशंसा। इस प्रकार से आप 3 बार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है महिमा 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 महिमा। मैं 2 बार करके आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको 3-3 बार करनी है। इसके बाद में तारीफ 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 तारीफ, ये 3 बार करनी है। इसके बाद पवित्र 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 पवित्र, ये 3 बार तो करनी ही करनी है। इसके बाद में यीशु नाम 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 यीशु नाम, ये 3 बार करना है। 3 बार यीशु नाम पवित्र नाम 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 यीशु नाम पवित्र नाम, ये 3 बार करनी है। यीशु लो पवित्र लो 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 यीशु लो पवित्र लो, ये 3 बार करना है। धन्यवाद वाली यीशु लो पवित्र लो 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 धन्यवाद वाली यीशु लो पवित्र लो, ये 3 सांस करना है। इसके बाद में राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महाराजा महाराजा धीराज यीशु राजा धीराज महाराजा धीराज यीशु राजा धीराज महाराजा धीराज, मेरा दाता धीराज, मेरा पिता धीराज, मेरा ईश्वर धीराज, मेरा परमेश्वर धीराज, मेरे स्वामी धीराज, मेरे गुरुजी धीराज, मेरे सहायक धीराज, सृजनहार धीराज, पालनहार धीराज, तारनहार धीराज, यीशु राजा धीराज महाराजा धीराज। ये आप ऐसा करके प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। और इसके बाद में जीवनदाता शांतिदाता मुक्तिदाता यीशु जीवनदाता शांतिदाता मुक्तिदाता यीशु जीवनदाता शांतिदाता मुक्तिदाता यीशु जीवनदाता शांतिदाता मुक्तिदाता यीशु, ऐसा आप ये भी कर सकते हैं। यीशु नाम जीवन धाम यीशु नाम स्वर्ग धाम यीशु नाम जीवन धाम यीशु नाम स्वर्ग धाम यीशु नाम जीवन धाम यीशु नाम स्वर्ग धाम। तो इस तरह से बढ़ाए प्रशंसा स्तुति करते हुए आपको जीवन जीना है। और ये आपको ये जब करते हैं तो खाली पेट होना चाहिए, सुबह सुबह करें। किसी प्रकार के किसी को कोई सांस का दिक्कत हो तो आप एक एक स्टेप थोड़े थोड़े करके कर सकते हैं। अगर सांस का कोई दिक्कत नहीं है तो आप जितना करेंगे उतना ही आप अपने तेजोमय परमेश्वर की उपस्थिति और तेजोमय सामर्थ्य को वहाँ पे आप प्राप्त करेंगे। आपका जीवन एक सामर्थी जीवन होगा। फिर आप अपने जीवन में, घर में, परिवार में, काम में, काज में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स का, और केवल आपके जीवन नहीं, केवल आपके जीवन के लिए नहीं सीमित रहेगा, ये बाहर वाले आपके अड़ोसी पड़ोसी समाज शहर राज्य देश में ये फैल जाएगा। परमेश्वर के महान सामर्थ्य बड़े बड़े मिरेकल होंगे। तो परमेश्वर भला है, चाहता है कि हमारे लोग परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे बेटे और बेटियां एक सामर्थी जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि उनके ज्ञान से, गुण से, भक्ति से, शक्ति से हमारा जीवन भरपूर हो। तो ये था आज का वचन और कुछ तरीके जो मैं करता हूँ और आप अपने भाषा में अपने तरीके से कर सकते हैं। जो भी अपने भाषा में स्तुति करते महिमा, तो आप कम से कम सांस लंबे यीशु नाम 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 यीशु नाम, फिर खत्म हो गया।
फिर दोबारा सांस लें। ये इस तरह से आप 3 बार, जैसा जितना आपके पास समय है, इस तरह से प्रभु की स्तुति बजाय प्रशंसा करते हुए आप समाप्त कर सकते हैं। पिता धन्यवाद कि आज का दिन प्रभु आपके चरणों में मैंने स्तुति कर पाया, बड़ाई प्रशंसा तारीफ कर पाया। ये हमारे जीवन में महान सौभाग्य आपने दिया है प्रभु। यह सौभाग्य हमारे जीवन से हटे ना प्रभु। हमें शुद्धि बुद्धि मन ध्यान दिलाते रहना। इस जीवन में आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा जयकार प्रचार करने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया है प्रभु, इससे और हमारे जीवन में क्या चाहिए। मनुष्य तो कमाते खाते मर जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं ले आते हैं, लेकिन हम एक आपका प्रेममय सामर्थी जीवन जीना चाहती हूँ और आपके साथ जीना चाहती हूँ। इस प्रकार से आप प्रभु को बड़ाई प्रशंसा करते हुए समाप्त कर सकते हैं एक धन्यवाद के साथ। तो आज का था जी ये परमेश्वर के तरफ से संदेश, और मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है, तो आप लोग ज़रूर करें। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आशा करता हूं कि आप लोग इस नए तरीके से आप एक सामर्थी जीवन जिएंगे। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। प्रभु हम सब के साथ है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।